समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन का यह जो मंत्र है, यह मंत्र वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर उस समय लिखा था जिस समय महाभारत के युद्ध के पूर्व में द्रौपदी को इसकी आवश्यकता थी। नीलांजन समाभाषम का यह मंत्र 9 ग्रहों के पौराणिक मंत्रों का एक विशेष मंत्र है। इस नीलांजन मंत्र के जाप से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है और शनिदेव जी की प्रसन्नता के बहुत अच्छे अवसर उसे मिलते हैं। हम शनि ज्ञान की बात कर रहे हैं, शनि ध्यान की बात कर रहे हैं, शनिदेव जी से संबंधित तमाम प्रकार के उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिनको लेकर आज भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास हैं या तमाम प्रकार के लोगों के अंदर में तर्क वितर्क चल रहे हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह महत्वपूर्ण विषय यह है कि ज्योतिष क्या है, शनिदेव आखिर है क्या, शनि की दशा क्या है, शनि का ढैया क्या है, शनि की साढ़े साती क्या है, किसी को अच्छी हो रही है तो किसी को बुरी हो रही है, एक ही राशि वाले 10 व्यक्ति है पर सबको एक जैसा रिजल्ट भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जिन्हें आप जानकर ज्ञान में आएंगे और भक्ति का पूरा पूरा लाभ पाएंगे। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक कैमरामैन की तरह काम करता है। मान लो एक कैमरामैन आपके सामने आता है, आपकी कोई फोटो खींचता है। कैमरामैन जब आपकी एक तस्वीर खींचता है तो कैमरामैन आपकी तस्वीर जैसी खींचेगा वैसी ही बनके तैयार आपके सामने में आ जाएगी। पहले के समय में नेगेटिव चला करते थे तो नेगेटिव जैसी होगी, धुलने के बाद पॉजिटिव एज इट इज वैसी ही आने वाली है। एक कैमरामैन 1 सेकंड के 100वें हिस्से में क्लिक दबाते ही आपकी एक प्यारी सी फोटो खींच लेता है और जब वो आपकी फोटो खींचता है तो उस समय आप यदि मुस्कुरा रहे होते हैं तो फोटो मुस्कुराने वाली आ जाती है। उस समय यदि आप खामोश खड़े होते हैं, उदास खड़े होते हैं तो फोटो एज इट इज वैसी ही आने वाली होती है। अब मान लो कि कैमरामैन ने फोटो खींचते समय आपकी मुस्कुराहट नहीं देखी, उसने आपकी उदास फोटो खींची, आप मुस्कुराना भूल गए। अब कैमरामैन ने जब फोटो खींची उस समय आपने मुस्कुराहट नहीं दी, उसने ऐसी ही फोटो खींच ली। अब फोटो वो उदास आ गई। आपने कैमरामैन से कहा कि आपने जो मेरी फोटो खींची है उसमें थोड़ी सी मुस्कुराहट डाल दीजिए। जब आप कैमरामैन से कहते हैं कि मेरी फोटो में थोड़ी सी मुस्कुराहट डाल दीजिए, ये फोटो उदास आई है, ये फोटो अच्छी नहीं आई है, तब आप क्या कहेंगे? मुमकिन है क्या ये कैमरामैन आपकी फोटो में अपने दिल से मुस्कुराहट दिखा सकता है क्या? तब कैमरामैन आपसे कहेगा कि फोटो तो जैसी है वैसी ही बना पाऊंगा, नेगेटिव जैसी है पॉजिटिव में वैसी ही दे सकता हूं, आप चाहे तो दूसरी फोटो खिंचा लें। फोटो में मुस्कुराहट डालना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को मैं कलर करके दे सकता हूं, उसमें और अच्छी डिजाइनिंग सेटिंग करके दे सकता हूं, इंटीरियर में अच्छा कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि जैसा हमारा पूर्व जन्म का जीवन चरित्र होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसा हमारा व्यवहार और आचरण होता है, हमारी नेगेटिव वैसी ही बनती है। हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के समय में जब माँ के गर्भ से बच्चा पहले पहले बाहर आकर इस दुनिया के दर्शन करता है, उस समय ग्रहों की स्थितियाँ
जहाँ कहीं भी परिभ्रमण कर रही होती हैं, जहाँ कहीं भी गोचर परिक्रमा में होती हैं, उस नवजात शिशु की जब जन्म पत्रिका तैयार होती है, उस जन्म पत्रिका में मंगल, राहु, केतु, शनिदेव वैसे ही वहीं लिखे जाते हैं जितनी दूरी पर वो वहाँ पर परिभ्रमण में, गोचर में परिक्रमा ले रहे होते हैं। अब आप सोचो, ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में बच्चे ने जन्म लिया है, मंगल केंद्र में आया है, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश आया है, तो पत्रिका उसकी मंगली हो जाती है। शनिदेव जी यदि केंद्र में आए हैं तो पत्रिका शनि प्रधान हो जाती है। फिर जब आप पत्रिका दिखाते हैं और ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष से कहते हैं कि इसका भविष्य बताइए, उस समय मंगल, राहु, केतु, शनि या नवग्रहों की स्थिति देखकर वह ज्ञानी जब आपको भविष्य बताता है तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है, ऐसी ही शिक्षा को लेकर, ऐसे ही आचरण को लेकर, ऐसे ही इसके व्यवहार को लेकर, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि निगेटिव जैसी है पॉजिटिव वैसी ही बन रही है। वह जन्म पत्रिका जो उसके जन्म के समय में प्रिंट हो गई है, वह जन्म पत्रिका जो पूर्व जन्म का प्रिंट लेकर आई है, वह जन्म पत्रिका जो जन्म के समय में फोटोग्राफर के नेगेटिव की तरह पॉजिटिव बना रही है, वह जन्म पत्रिका जो जन्म के समय में जहां मंगल, राहु, केतु ग्रह लिखे हुए हैं, वहां से जैसे 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 व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे वो दशाएं, ग्रह दशाएं, गोचर परिक्रमाएं अपना असर दिखाती जाती हैं और उस असर का लाभ लेती जाते हैं। हमें शनिदेव जी को समझने के लिए पूर्व जन्म को समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते हैं पूर्व जन्म होता ही नहीं, पर आपने कभी सोचा है कि दो जुड़वा बच्चे जब जन्म लेते हैं तो दो जुड़वा बच्चों का भविष्य एक जैसा नहीं होता, या एक ही समय में, एक ही तारीख में, एक ही दिन पर, इतने बज के इतने मिनट पर, या एक ही माता पिता के यहाँ एक साथ जब दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, या सारी दुनिया में एक ही समय पर जब कई बच्चे पैदा होते हैं, उनका भविष्य कभी एक जैसा नहीं होता। राशि एक जैसी होती है क्योंकि उस समय चंद्रमा जहां चल रहे होते हैं राशि वही निर्धारित हो जाती है। तो एक ही राशि हो सकती है, एक ही समय भी हो सकता है, कई बार जुड़वा बच्चों के माता पिता भी एक ही हो सकते हैं, पर भविष्य कभी भी एक जैसा उनका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन दोनों का पूर्व जन्म एक जैसा नहीं होता, और जब पूर्व जन्म एक जैसा नहीं है तो स्वाभाविक है कि इस जन्म में जन्म लेने के बाद में वह पूर्व जन्म की कुछ अच्छी और बुरी पूंजी लेकर आया है और वो उसे इसके जीवन के साथ में जोड़कर ही वर्तमान और भविष्य भोगने को मिलने वाला है। तो जन्म पत्रिका यह जरूर दिखाती है कि आज वर्तमान समय में उसने कहाँ जन्म लिया है, तो ग्रहों की गोचर परिक्रमा क्या है, पर यह भी दिखाती है कि पूर्व जन्म की पुण्य पूंजी या पूर्व जन्म की पाप पूंजी उस व्यक्ति के साथ कितनी जुड़ी हुई है। जब हमारी शनि की 7.5 ढैया या महादशा जब हमें आती है तो पूर्व जन्म का पूरा रिकॉर्ड खोल कर लाती है। जन्म पत्रिका एक जैसी होने पर भी जब हस्तरेखा एक जैसी नहीं होती तो ये क्लियर हो जाता है कि दोनों व्यक्ति जो एक दिन में एक ही साथ जन्म लेते हैं वे पूर्व जन्म अलग अलग लेकर आए हुए हैं और उनका वर्तमान और भविष्य एक जैसा कभी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। हर व्यक्ति का एक पूर्व जन्म होता है और हर व्यक्ति के पूर्व जन्म की सीढ़ी वो साथ लेकर आता है। आज यदि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो किसी न किसी दशा को भोगते हुए आया है। आपको ज्ञात है जब जन्म पत्रिका आपके हाथ में आती है तो जन्म पत्रिका में क्या लिखा होता है, भोग दशा इतनी इतनी। इसका मतलब ये होता है कि माँ के गर्भ में जब हम आते हैं तो इतनी दशा को हम भोग लेते हैं और भोगने के बाद में फिर हम वर्तमान जिंदगी में प्रवेश करते हैं। तो हमारी पत्रिका में लिखा आता है कि अमुक दशा हम इतनी भोग कर आए हैं और इतनी अभी बची हुई दशा हम बचपने में भोगने वाले हैं। तो माँ के गर्भ में भी हमने 9 महीने उस दशा का भोग किया होता है। मतलब यह है कि पूर्व जन्म से हम कुछ दशा लेकर ही आ रहे हैं और ये कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं कि जन्म किया और जन्मते ही हमको दशा लग गई, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा होता तो पूर्व दशा भोग आता ही नहीं साथ में। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म की करनी साथ लेकर आए हैं, इसीलिए वो दशा भोग साथ साथ चल रहा होता है। तो शनिदेव जी क्या है?
पूर्व जन्म की हैं सारी बातें, याद उन्हें हर जीव की घातें। शनिदेव जी पूर्व जन्म का लेखा जोखा साथ लेकर आ रहे हैं। तो शनिदेव जी की जो भी 7.5 ढैया दशा महादशा अंतरदशा की अवधि होती है, वो व्यक्ति के पूर्व जन्म और फिर इस जन्म के वर्तमान निर्धारण को क्लियर करने के बाद में फिर ही अच्छा बुरा रिजल्ट देती है। यही कारण है कि एक ही व्यक्ति एक जैसा रिजल्ट नहीं पाता, एक ही राशि वाले तमाम व्यक्ति एक जैसा फल कभी नहीं पाते। पूर्व जन्म का निर्धारण हम और अच्छे से समझें, और वह इस तरीके से समझें कि हर व्यक्ति का एक अलग पूर्व जन्म होता है। वह जो व्यक्ति पूर्व जन्म अलग लेकर आता है, आज उसके पिछले संस्कार वो लेकर आया। जिस घर में उसने जन्म लिया उस घर के संस्कार उसे फिर बाद में मिले। जब वह बड़ा हुआ तो संगति के संस्कार उसे फिर अलग से मिले। उसके बाद में इतना ही नहीं, उसके जिंदगी के वह मूल संस्कार जो परमात्मा के दिए हुए हैं, जो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, जो शुद्ध उसके वो संस्कार हैं जो आत्मा के साथ ही जन्म लेते हैं और आत्मा के साथ ही चले जाते हैं। ये जो मूल संस्कार हैं ये भी वो साथ लेकर आता है। कितने प्रकार के संस्कार एक व्यक्ति के साथ साथ चल रहे हैं। एक पहला पूर्व जन्म का संस्कार, दूसरा जिस घर में उसने जन्म लिया है उस घर के संस्कार जिसे हम कहते हैं जन्म के द्वारा मिले संस्कार। तीसरा कौन सा संस्कार है, जब वह बड़ा होने लगता है और संगति से, शादी ब्याह से, मित्रों से या बड़े होकर जो है जीवन यापन कर रहा है, उससे उस संस्कारों को मिलने के लिए जब वो तैयार होता है तो वो उसे संघ के संस्कार कहलाते हैं। और चौथे कौन से संस्कार हैं, जो हमारे खुद के अपने मूलभूत संस्कार हैं, जो जिंदगी के साथ हैं और जिंदगी के बाद भी हैं। जो हम जब माँ के गर्भ में बीज बनकर आते हैं तब परमात्मा हमें अपने द्वारा निर्धारित किए गए एक निश्चित सद्गुणों को देकर भेजता है, जो मेरी आत्मा के मूल संस्कार कहलाते हैं। और जब हमारी जिंदगी के बाद में हमें परमात्मा के पास जाना होता है तब भी हम वही मूलभूत शुभ और अच्छे संस्कार लेकर जाते हैं, जिसे हम अष्टगुणी संस्कार कहते हैं, 8 गुणों का होना कहते हैं। तब हम कहते हैं ना कि दुनियादारी, कमाना, जोड़ना, सारी दुनिया की संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, सिर्फ हमारे साथ हमारे संस्कार ही जाने वाले हैं। हम कहते हैं ना कि धर्म ही साथ जाएगा। ये धर्म क्या है, ये धर्म ही तो मूल संस्कार है। इस मूल संस्कार के साथ ही तो धर्म जुड़ा है। तो इस तरीके से ये हमने समझा पूर्व जन्म को। अब क्या होता है, किसी व्यक्ति ने जिस घर में भी जन्म लिया उसके पिता के संस्कार अलग थे, माता के संस्कार अलग थे। जिस घर में उस बच्चे ने जन्म लिया उस घर के प्रत्येक रिश्तेदार के संस्कार अलग थे। सपोज वह बच्चा बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद में शादी ब्याह होने लगी। शादी ब्याह के समय में जिसके साथ उसकी शादी हुई उसके संस्कार अलग थे। आज लड़के के साथ, लड़की के साथ, किसी के साथ जीवन साथी बना हुआ है तो उसके संस्कार अलग थे। अब देखो किस प्रकार से हम इस चैनल को समझेंगे। किसी व्यक्ति ने जब रिश्ता जोड़ा किसी अन्य व्यक्ति से, उसके विवाह संबंध हुए, तो शादी के समय में लड़के की शादी जब किसी लड़की के साथ हुई तो उस लड़की के संस्कार पूर्व जन्म के अलग थे और इस जन्म के अलग थे। इस व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कार अलग हैं और इस जन्म के अलग हैं। दोनों के रिश्ते जुड़ गए, गठबंधन हो गया, विवाह हो गया, दंपत्ति बन गए। अब ये दोनों अपने पूर्व जन्म की अलग अलग सीढ़ी लेकर आए हैं। समझ रहे हैं ना कि उसकी पूर्व जन्म की सीढ़ी अलग है, उसके जीवन साथी की पूर्व जन्म की सीढ़ी अलग है। अब देखो आगे चलकर 1-2 साल में उस परिवार में एक शिशु ने जन्म लिया। अब जो भी नया बच्चा आया उस घर के अंदर में, नया मेहमान आया, उसकी पूर्व जन्म की सीढ़ी अलग थी। अब मान लो कि 2-4 साल में एक और नया शिशु आ गया, तो उस चौथे व्यक्ति ने जब प्रवेश किया तो उसकी पूर्व जन्म की सीढ़ी अलग हो गई। अब मान के चलो कि पति की सीढ़ी में फिल्मी भजन है, पत्नी की सीढ़ी में गजल भरे हैं, नया जो बच्चा जन्म लेता है वो सत्संग लेकर आया है सीढ़ी में, फिर और कोई चौथा जन्म ले रहा है तो फिर उसने और कोई अपनी जिंदगी में नए मकसद को चुना है,
उसकी सीढ़ी कोई दूसरी तरफ से बज रही है। अब किसी में संगीत बज रहा है, किसी में प्रवचन बज रहे हैं, किसी में गजल बज रही है, किसी में भजन बज रहे हैं। अभी चारों को एक साथ बजने दीजिए, एक साथ चारों की सीढ़ी चालू रहने दीजिए। अब आप बताइए कि इन चारों की सीढ़ी में आप कौन सी सीढ़ी का आनंद उठाएंगे और कौन सी सीढ़ी को बंद कर पाएंगे। संस्कार तो चारों अपने अपने हैं, चारों अपने साथ लेकर आए हैं। यही कारण है कि आपके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों से कभी भी एक जैसा व्यवहार करने की कल्पना नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते, पर आप करते हैं। दो बच्चों में तुलना करते हैं, पति की पत्नी के साथ तुलना करते हैं, माता पिता के साथ बच्चों की तुलना करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति के पूर्व जन्म की सीढ़ी अलग अलग है, उसे मिटाई नहीं जा सकती। धीरे धीरे उस पर नियंत्रण करके एक नई छाप चढ़ाई जा सकती है, पर पूरी तरह से वह डिलीट नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति की जिंदगी में जब शनि की 7.5 का, शनि की दशा का, शनि के ढैये का या अंतरदशा का या प्रत्यांतर दशा का प्रवेश होता है ना, तो उसी समय ये पूर्व जन्म की सीढ़ी खुलकर सामने आती है। तो कभी कभी तो साधु शैतान बन जाता है, कभी कभी शैतान है वो साधु बन जाता है। 7.5 बदल कर रख देती है जीवन को। और यदि हम सही तरीके से शनि की दशा क्या है समझें और शनि क्या है समझें, तो आधी पीड़ा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। सबसे पहले आप इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। बस हमें ये देखना है कि हम कितना शनिदेव जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, हम कितना शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए वो काम करने वाले हैं जिससे उनको प्रसन्नता होती है। हम मानते हैं शनि को, हम मानते हैं शनि को, पर शनिदेव जी की नहीं मानते। तकलीफ इसी विषय की है कि यदि हम शनिदेव जी की मानने लगेंगे ना, तो शनिदेव जी को मानना हमारे लिए चमत्कार साबित हो जाएगा। और जो शनिदेव जी की मान रहे हैं वे ही व्यक्ति शनि कृपा का लाभ उठाकर रंग से राजा बनते चले जा रहे हैं। यही तो वो समय है कि आपकी 7.5, आपका ढैया, आपकी दशा महादशा आपको रंग से राजा बनाएगी। आप दिमाग में एक बात बिल्कुल बिठा लीजिए, शनिदेव जी का ही समय है ऐसा जो आपके सारे सपनों को पूरा करता है। और शनिदेव जी का ही समय जब आएगा तो आप दुनिया में वो सारी खुशियां पाएंगे जिनके लिए आप आजीवन इंतजार करते रहे थे। इसलिए शनिदेव जी के समय का इंतजार कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि शनि की दशा हमेशा रहे, शनि की 7.5 हमें सब कुछ देकर जाए, पर लेने वाला आदमी चाहिए ना। आप अंधविश्वास से बाहर निकलिए। किसी भी प्रकार के किसी भी बहकावे में, किसी भी ठगाई में आप अपने ज्ञान को मत उलझाइए। आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि दुनिया में जो भी व्यक्ति आज कुछ बन पाए हैं वो सब शनि की दशा में, शनिदेव जी की 7.5 में ही आगे बढ़े हैं। इसलिए आपके साथ में जमाने भर के रिकॉर्ड हैं।